एक लड़का होता है वो अपने दोस्तों से कहता है यार बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने के लिए नहीं गए, एंजॉय करने के लिए गए, पिकनिक के लिए नहीं गए। आज बहुत मन कर रहा है हम लोग चलो कहीं बाहर घूमने के लिए चला जाए, एंजॉय किया जाएगा, मस्ती करा जाए। उसके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं हाँ सही तुम बोल रहे हो यार, बहुत दिनों का हम लोगों का कहीं टूर नहीं गया, चलो आज हम लोग टूर के लिए निकलते हैं। तो उसके बाद जो व्यक्ति होता है वो और उसके तीन चार दोस्त होते हैं, तीनों चारों लोग एक गाड़ी बुक करते हैं, गाड़ी बुक करके वो लोग घूमने के लिए चले जाते हैं गोवा। जब वो लोग गोवा जाते हैं, गोवा जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ पर लोग खूब इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। वो लोग यहाँ तक अब रात को रंगीन करने के लिए लोग लड़कियों को बुक करते हैं, लड़कियां बुक करके वो लोग रात भर इंजॉय करते हैं, 2-3 दिन रहते हैं। उसके बाद वहां से वो चले जाते हैं टहलने घूमने के बाद। तो उसमें से जो एक लड़का था जिसका नाम नसीम होता है, वो कहता है यार अब मेरे माइंड में एक ही चीज खसक रहा है, जो मैं शादी क्यों, शादी से मैं तंग आ चुका हूं, मैं अपनी बीवी से परेशान आ चुका हूं, मुझे समझ में नहीं हम करें तो क्या करें। तो उसके दोस्त कहते हैं तुम अपनी बीवी को तलाक दो या फिर दूसरी शादी कर लो। वो कहता कि नहीं मैं दूसरी शादी तो करूंगा लेकिन अपनी बीवी को मैं तलाक नहीं दूंगा। ये क्या करके उसको तो दूसरी शादी कर लेता है और अपनी बीवी को तलाक नहीं देता। लेकिन जब वो शादी करके अपने बीवी को लाता है तो उसके घर में अचानक ऐसे मोड़ आ जाता है दोस्तों, जिसको सुनकर के आप सब लोग दंग रह जाएंगे। ये जो मैं आपको कहानी सुना जो वाकई में सच्ची कहानी है, ये कोई बनावटी कहानी आपको जो मैं बता रहा हूँ बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम नसीम होता है। नसीम जो है एक लड़की के साथ शादी करता है। जब उससे शादी करता है तो शादी करने के बाद वो खुश बहुत समय तक अपनी बीवी के साथ खुश रहता था। उसके द्वारा 4 बच्चे पैदा होते हैं। जब 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं तो नसीम और उसकी बीवी बहुत खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन एक दिन होता क्या है, नसीम अपने दोस्तों से कहता है यार हम लोग कहीं बाहर नहीं गए घूमने के लिए, पिकनिक के लिए नहीं गए, बहुत दिन हो गया, चलो आज हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। उसके दोस्त कहते हैं हाँ यार तुम ये बात सच कह रहे हो। उसके बाद वो लोग प्लानिंग करके गाड़ी बुक करते हैं, गाड़ी बुक करके लोग गोवा चले जाते हैं घूमने के लिए। वहां पर लोग 4-5 दिन रहते हैं, इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और अपनी रात को रंगीन करने के लिए वो लोग लड़कियों को हायर कर लेते थे, बुक कर लेते थे। उसके बाद नसीम के माइंड में उसी दिन से जो है घंटी बजने लगी थी, यार अब मैं अपनी बीवी से तंग आ चुका हूँ, मुझे जो दूसरी शादी करनी चाहिए या तो अपनी बीवी को तलाक दे देना चाहिए। वहां पे एकदम गुमसुम रहता था, किसी से ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करता था। जब लौट करके आया तो उसके दोस्त कहने लगे एक बात बताओ, जब से तुम वहां गए हो 3 दिन तुम बहुत अच्छे थे, लेकिन तुम चौथे दिन से इतने अपसेट नजर आ रहे हो। जब से हम लोग वहां से आए हैं कुछ समझ में नहीं, आखिर क्या बात है तुम बताओ, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी है। तो कहता हाँ यार ये जो मेरी बीवी है ना, मैं अपनी बीवी से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ। मैं अपने बीवी को क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसके जो दोस्त होके कहते हैं करना क्या है, अपने बीवी को तलाक दे करके दूसरी शादी कर लो। वो कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा, मैं दूसरी शादी करूंगा लेकिन मेरी ये बीवी भी रहेगी। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है। दोस्तों ये जो शादी करता है पहले इसकी जो बीवी होती है जिसका नाम रुमेश खातून होता है, उसके साथ वो शादी करता है। उसके 4 बच्चे पैदा होते हैं, 4 बच्चा पैदा होते हैं, परिवार खुशहाल रहती है। जब वो लौट करके आता है गलत संगतों में तो उसके जो जिस्म में जो अगर अपने जिस्म की हवस को मिटाने के लिए इस तरह पागल हो जाता है कि कभी कोई सोचा नहीं तो कैसे दर्दनाक कदम उठाए, इतनी घटिया सोच ये उठा सकता है, कदम उठा सकता है, कभी किसी ने सोचा नहीं था। ये जाता है दूसरी शादी करके ले जाता है। जब ये दूसरी शादी करके ले आता है तो इसके 2 बीवी हो जाता है, दोनों बीवियों में हमेशा तू में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और दूसरी बीवी के द्वारा भी उसको जो 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, यानी उसके 6 बच्चे हो जाते हैं। एक दिन होता क्या है, लड़ाई झगड़ा फिर चल रहा था परिवार में। उसके बाद ये कहीं बाहर जाता है काम काज के लिए, इसको जब फोन किया जाता है तो परेशान हो जाता, तंग आ जाते हैं। 1 हफ्ता बाद जब ये आता है तो मौका देख करके अपनी पहली पत्नी रुमेश खातून को दर्दनाक हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहां बेंगलुरु में नाली में फेंक करके वहां से चला आता है। उसके बाद उसके जो 6 बच्चे होते हैं, 6 बच्चों को लेकर के वो भी वहां से बेंगलुरु से भाग करके आपके बिहार के मुजफ्फरपुर में चला जाता है। जब कुछ समय बीत जाता है, कुछ समय बीतने के बाद वहां जिस नाले में लाश फेंका था वहां से बदबू आती है। तो वहां के जो आसपास के लोग होते हैं जाते हैं, देखते हैं कि ये बदबू कैसी आ रही है। तो लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक महिला की लाश पड़ी हुई है, बहुत दर्दनाक उसकी हत्या की गई है। ये देख करके सब लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर इस महिला बेचारी क्या गलती थी, कौन ऐसा हैवान है जिसको मार करके नाला में फेंक दिया, गटर में फेंक दिया। जब पुलिस आती है, फोरेंसिक टीम आती है, पुलिस जो स्क्रेच के द्वारा शव को पहचान करवाने की कोशिश करती है, जब ये बात पता चल जाता है तो ये जानकारी मिलती है कि ये जो लाश है मोहम्मद नसीम नाम का एक व्यक्ति है, उसी की लाश है। और जब से और कई दिनों से ये लोग यहाँ पे लोग नहीं है, ना तो नसीम है ना तो उसके 6 बच्चे हैं,
पता नहीं वो लोग कहाँ है। उसके बाद पुलिस को शक हो जाती है शायद नसीम ही हत्या किया होगा। उसके बाद पुलिस उसके नंबर को सर्विलांस पे डाल देती है, ट्रैक पे डाल देती है और कुछ एविडेंस इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिश करती है। पुलिस जो सर्विलांस पे नंबर डालती है, ट्रैक करती है, तो ये लोकेशन निकल के आ जाता है कि इस समय उसका लोकेशन बिहार में मुजफ्फरपुर में दिखा रहा है। पुलिस लोकेशन के हिसाब से आती है मुजफ्फरपुर में और वहां पर नसीम को गिरफ्तार कर लेते, गिरफ्तार करके लेकर के बंगलौर के लिए चली जाती है। दोस्तों बताइए कितनी कहे या कितनी ये जो दुनिया में ऐसे ऐसे जल्लाद आ गए कि अपने जिस्म की हवस को मिटाने के लिए एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन शादियां कर रहे हैं। और जब मियाँ बीवी और जब सभी पत्नियों में लड़ाई होने लग रहा है तो ऐसे जल्लाद ऐसे कला को खत्म करने के लिए अपनी ही पत्नी को जान से मार देना, हत्या कर देना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे कोई आज के दौर में ऐसे रिश्तों पर भरोसा कर सकता है कि जब एक जल्लाद, जब एक पति अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर सकते हैं। आप सोचिए उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरा होगा जिनके ऊपर से माँ का साया हट गया। दोस्तों ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दिखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, आप सब लोग को मेरे जागरूक करने का उद्देश्य था कि आप सब लोग सचेत रहें, जागरूक रहें, दूसरे लोग को भी जागरूक करते रहें। अगर इस वीडियो के द्वारा किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और अगर किसी को इस वीडियो के द्वारा कोई ठेस पहुंचा हो तो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलता है अगली एपिसोड में बहुत जल्द।